हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। पिछले क्लास में हमने देखा था पेनिनसुलर इंडिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ था और हमने देखा था कि पेनिनसुलर इंडिया का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा पुराना है, अराउंड 3 बिलियन ईयर्स एगो। इसमें हमने देखा था कि सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर प्लेटफॉर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। उसके बाद हमने अरावली को स्टार्ट किया था। अरावली का फॉर्मेशन में हमने देखा था कि वो एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन है जिसको हम रेलिक्स माउंटेन भी कहते हैं, बिकॉज क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है वो बहुत पुराना है, जिसकी वजह से क्या रेसिडुअल माउंटेन्स के रूप में उसका अब एग्जिस्टेंस है। वो पेनीप्लेन तक पहुंच गया है, ऑल्दो उसका रिजुविनेशन होता रहा है, बट स्टिल वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। उसमें हमने देखा था कि जो नॉर्दर्न पार्ट है अरावली का वो शॉर्टर है, मतलब नैरोअर है, और जो सदर्न पार्ट है वो ज़्यादा कंपेरेटिवली ब्रॉडर है। नॉर्दर्न पार्ट क्या फैन सिप्ड लाइक है, जिसका एक्सटेंशन है कहाँ तक, इंडो गैंगेटिक रीजन तक भी उसका एक्सटेंशन देखने को मिलता है। आज हम पढ़ेंगे मालवा प्लेटो के बारे में कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था और इसका क्या रिलीफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके पहले मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और कोई रिकमेंडेशन देना हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मालवा प्लेटो। मालवा प्लेटो क्या है? इट इज़ अ सैंडविच बिटवीन हार्ड रॉक्स अरावली एंड बुंदेलखंड। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो हमारा पेनिनसुलर रीजन है वो क्या है, वो मेनली हार्ड रॉक से बना हुआ है और ये काफ़ी ओल्ड है, जिसको हम सिल्ड भी बोलते हैं। तो मालवा प्लेटो क्या है, वो सैंडविच है। सैंडविच का मतलब वो दो प्लेट्यूज के बीच में एग्जिस्ट करता है, और दो रीजन क्या क्या है, अरावलीज एंड बुंदेलखंड। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि अरावली ये है, बुंदेलखंड इसका ईस्टर्न बॉर्डर, और मालवा कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, इन बिटवीन ऑफ अरावली एंड बुंदेलखंड। और मालवा से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे रिवर भी निकल रहे हैं, जैसे कि काली सिंध, चंबल का जो एग्जैक्ट रीजन है वो क्या है, जनापाव की पहाड़ी, सिंध एंड बेतवा। चंबल मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है, कहाँ से, जो कहाँ से निकलती है, मालवा प्लेटो से। ओरिजिन इसका कब हुआ था, 65 to 70 मिलियन ईयर्स एगो। और ये कौन सा पीरियड था, ये क्लोजिंग पीरियड था किसका, मेसोजोइक का, मेसोजोइक पीरियड का। मेसोजोइक, प्लिस्टोसिन, सिनोजोइक, ये सारी चीज़ों के बारे में हम एक बार पढ़ेंगे जब टाइम लाइन है, उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना ही जान लीजिए कि इसका जो फॉर्मेशन हुआ था अराउंड 65 to 70 मिलियन ईयर्स एगो हुआ था, जो कि क्लोजिंग पीरियड है किसका, मेसोजोइक पीरियड का। अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ महाराष्ट्र प्लेटो फ्रॉम रीयूनियन हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म। और जो मालवा प्लेटो है इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, किसके साथ में हुआ था, इसका फॉर्मेशन महाराष्ट्र प्लेटो के साथ में हुआ था। और महाराष्ट्र प्लेटो का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, महाराष्ट्र प्लेटो का फॉर्मेशन रीयूनियन हॉटस्पॉट से हुआ था। और इसी का एक्सटेंडेड पार्ट क्या है, इसी के मालवा प्लेटो। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये हॉटस्पॉट है, यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से मालवा मैग्मा निकल रहा है, मैग्मा निकल रहा है, और ये क्या है, इंडियन पेनिनसुला है। तो इससे किसका फॉर्मेशन होता है, महाराष्ट्र प्लेटो का। महाराष्ट्र प्लेट बेसाल्टिक है, फ्लूइड मैग्मा निकलता है, एबल टू फ्लो लॉन्ग डिस्टेंस। ये बेसाल्टिक रॉक है। मैंने रॉक्स के बारे में, ग्रेनिटिक रॉक, बेसाल्टिक रॉक, इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये मैंने ओशनोग्राफी जो मॉर्फोलॉजी पढ़ाया था तो उसमें मैंने कैरेक्टराइज करके बताया था। तो आप ज़रूर देखिए अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो बेसाल्टिक रॉक्स क्या होते हैं, बेसाल्टिक रॉक्स जो होते हैं वो फ्लूइड मैग्मा होता है, और फ्लूइडिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, फ्लूइडिटी ज़्यादा होने की वजह से ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करता है और लेड टू फॉर्मेशन ऑफ मालवा प्लेटो एंड काठियावाड़ प्लेटो। और जब ये फ्लूइड लॉन्ग डिस्टेंस तक कवर करता है तो किसका फॉर्मेशन करता है, मालवा और काठियावाड़ प्लेटो का फॉर्मेशन करता है।
एज मैग्मा ड्यूरिंग दैट पीरियड वॉज वेरी हॉट एंड फ्लूइड ड्यू टू विच इट ट्रेवल नॉर्थवर्ड एंड फॉर्म्ड मालवा प्लेटो। तो हमने क्या देखा अभी तक? हमने देखा कि जो मालवा प्लेटो का फॉर्मेशन हुआ था वो मेसोजोइक पीरियड के एंड के टाइम पे हुआ था, और इसका फॉर्मेशन साइमल्टेनियस था किसके? महाराष्ट्र प्लेटो को। और महाराष्ट्र प्लेटो का फॉर्मेशन कैसे हुआ था? महाराष्ट्र प्लेटो का फॉर्मेशन रियूनियन हॉटस्पॉट से हुआ था। और रियूनियन हॉटस्पॉट जो मैग्मा जिससे मैग्मा बाहर निकलते हैं वो हाईली फ्लूइड होता है। बेसाल्टिक नेचर होने के कारण वो फ्लूइड होता है, और जो फ्लूइडिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है? उसका एक्सटेंशन ज़्यादा होता है, और एक्सटेंशन की वजह से वो नॉर्थवर्ड एक्सटेंड करता है और किसका फॉर्मेशन करता है? नेक्स्ट मालवा एंड काठियावाड़ प्लेटो का फॉर्मेशन करता है। अब हम मालवा प्लेटो का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो देख लेते हैं, कुछ फीचर्स देख लेते हैं। जैसे कि इसका स्लोप क्या है, इसका जनरल स्लोप्स क्या है? स्लोप्स नॉर्थ हो, एवरेज एलिवेशन साउथ। इसका जो स्लोप है वो नॉर्थवर्ड रीजन पे है। इन साउथ 600, मतलब साउथ में एवरेज एलिवेशन जो है इनका साउथ में क्या है? वो 600 मीटर है, जबकि नॉर्थ में कितना है? 400 मीटर। चंबल एंड इट्स ट्रिब्यूटरी लीड्स टू दिस सेक्शन ऑफ टोपोग्राफी एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ बेडलिन। तो मालवा का जो रीजन है वो किसके लिए फेमस है? बेडलिन टोपोग्राफी का। और वो कौन सा रीजन है जो बेडलिन टोपोग्राफी से रिलेटेड है? वो चंबल रीजन। आपने पढ़ा होगा चंबल घाटी के बारे में, वो बेडलिन टोपोग्राफी के रूप में जाना था। एज बेसॉल्ट्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ लेस एंड मोर इरेटेड रॉक। अब आपको पता होगा कि बेडलिन टोपोग्राफी में क्या होता है? बेडलिन टोपोग्राफी बेसाल्टिक रॉक्स क्या होते हैं? बेसाल्टिक रॉक्स क्या होते हैं ना कि ये कंप्राइज्ड होता है लेस इरोडेड रॉक एंड हाई इरोडेड रॉक, और जिसकी वजह से जो इनका चेंज इन इरोजन अलग कॉम्बिनेशन ऑफ लेस इरोजन एंड हाई इरोजन की वजह से क्या होता है कि जो टोपोग्राफी कहीं पे जो रॉक्स हैं वो हाई इरोडेड होता है, कहीं पे लेस इरोडेड होता है। तो इस वजह से ये कैसे टोपोग्राफी का फॉर्मेशन करते हैं? ये फॉर्म करते हैं बेडलैंड टोपोग्राफी का। बेडलैंड टोपोग्राफी टू मेनी वैलीज, steeper valleys, gullies and ravines, and many of them are dry. Despite this problem, it is an important area for human agglomeration because it is sandwiched by hard rocks. जो बेडलिन टोपोग्राफी है ना वो क्या है? वो यहाँ पर क्या मिलता है? यहाँ पे वैलीज मिलते हैं, स्टीपर वैलीज, लोअर वैलीज, बहुत सारे वैलीज मिलते हैं, और ये जो एरिया होता है वो मेनी ऑफ देम आर ड्राई रीजन है। डिस्पाइट दिस, और ये प्रॉब्लम होने के बावजूद भी ये ह्यूमन एग्लोमरेशन का इंपॉर्टेंट एरिया है बिकॉज इट इज सैंडविच्ड बाय हार्ड रॉक, क्योंकि ये दो हार्ड रॉक के बीच में सैंडविच्ड है। नेक्स्ट देखते हैं बुंदेलखंड प्लेटो। बुंदेलखंड प्लेटो रिप्रेजेंट सिल्ड। सिल्ड मैंने बताया था, सिल्ड क्या है? ओल्ड रॉक्स, जो कि जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारा अर्थ था वो पहले क्या था? वो एक मैग्मा का गोला था। जब अर्थ धीरे धीरे कूलिंग प्रोसेस होता है तो किसका फॉर्मेशन करता है? एक थीन क्रस्ट का फॉर्मेशन करता है, और थीन क्रस्ट का जब फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है? जो रॉक्स, जो क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है वो क्या है? वो बैड कंडक्टर होता है किसका? हीट का, और जिसकी वजह से यहाँ पे फ्यूजर होने लगता है, फ्रैक्चर होने लगता है, और इस फ्रैक्चर की वजह से वोल्केनो का फॉर्मेशन होता है, और जो वोल्केनो का फॉर्मेशन तो अंदर से मैग्मा बाहर निकलता है, और जो मैग्मा बाहर निकलता है तो उससे किसका फॉर्मेशन होता है? उससे सील्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस सील्ड को हम क्या बोलते हैं? ओल्ड कॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर। रिप्रेजेंट सील्ड हार्ड रॉक, तो ये हार्ड रॉक है, ग्रेनाइट और नीश का बना हुआ है। Formed in Archean period and has suffered denudation and represent a penny plain। अगर ये हार्ड रॉक है और जैसे कि मैंने बताया कि ये बहुत ओल्ड है, इसका फॉर्मेशन आर्कियन पीरियड में हुआ अराउंड 3 बिलियन ईयर्स एगो, और इतना पहले बनने होने के कारण क्या होता है? ये डेन्यूड हो गया, वेदरिंग और मास इरोजन का प्रोसेस इस पे कंटिन्यू
होता रहा है, और जिसकी वजह से ये क्या हो गया, अपने लास्ट स्टेज में पहुंच गया, जिसको क्या बोलते हैं, पेनी प्लेन बोलते हैं, जिसको पेनी प्लेन। और इसकी रिलीफ कितनी है, इसकी रिलीफ है 300 to 600 मीटर, स्लोप नॉर्थ वर्ड्स टूवर्ड्स यमुना, इसका भी स्लोप कहाँ पे, नॉर्थवर्ड स्लोपिंग है। लैक ऑफ मिनरल्स, ये जो रीजन है वो क्या है, लैक ऑफ मिनरल्स है। नेक्स्ट देखते हैं विंध्यन रेंज। विंध्यन रेंज कहाँ मिलेगा आपको, मालवा के साउथ में। मालवा के साउथ में क्या एग्जिस्ट करते हैं, विंध्यन रीजन। विंध्यन रीजन जो है वो एक स्कारपमेंट को शो करते हैं। स्कारपमेंट का मतलब क्या होता है, स्कारपमेंट के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, और अभी भी मैं बताती हूँ कि स्कारपमेंट का मतलब होता है कि एक जो स्लोप है आपका वो बहुत ज़्यादा स्टीप है, और दूसरा स्लोप क्या है, वो जेंटल है। तो जो विंध्या रीजन है वो भी क्या है, वो भी स्कारपमेंट को शो करता है। उसका भी जो फीचर है वो क्या है, स्कारपेंट टाइप है। और स्कारपेंट टाइप है तो इसको जो नॉर्दर्न पार्ट है वो जेंटली स्लोप्ड है, और सदर्न पार्ट क्या है, वो स्टीप स्लोप है। जेंटल स्लोप टुवर्ड्स नॉर्दर्न एंड स्टीप स्लोप इन सदर्न साइड। और जैसे कि आपको इस पिक्चर में बताइए, ये विंध्यन रेंज है, और विंध्यन के साउथ में क्या है, सतपुड़ा रेंज है। और विंध्यन के साउथ में आपको क्या देखने को मिलती है, नर्मदा फ्लो करती है। ये एक फॉल्ट टोपोग्राफी है, फॉल्स हिमालयन रीजन है। ओरिजिन डिपोजिटेड इन पुराना बेसिन, जैसे कि मैंने बताया कि ये एक फॉल्ट बेसिन है, और ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो जो पुराना बेसिन में जो भी डिपोजिशन हुआ था प्रोटेरियोजोइक पीरियड में, वो इसको कंसिस्ट करता है। इसको जो मटेरियल्स है वो किस चीज़ को कंसिस्ट करता है, किस चीज़ को बताता है, जो भी डिपोजिशन हुआ है पुराना बेसिन्स में ड्यूरिंग प्रोटेरियोजोइक पीरियड। तो क्या हुआ, इसका शेप क्या है, आर्क शेप है, और प्राइमरीली सेडिमेंट रॉक विच हैव बीन मेटामॉर्फोज्ड। ये सेडिमेंट रॉक है क्योंकि ये डिपोजिशन से बना हुआ, और डिपोजिशन किसका, जो पुराना बेसिन में जो प्रोटेरियोजोइक में हुआ है। तो जब डिपोजिशन से ये बना हुआ है, और यहाँ पे जैसे हिमालयस का हमारा जो फॉर्मेशन है उसमें भी हमने देखा था कि जो हमारा जो मेन हिमालय था उसका भी फॉर्मेशन ऐसे ही हुआ था सेडिमेंट से, बट वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे फोल्ड स्ट्रक्चर हुआ था। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हिमालय, ये एक प्लेट्यू के रूप में, इसकी जो हाइट, जो एलिवेशन है 600 to 700 मीटर, ये क्यों मिलता है, बिकॉज ऑफ जो नर्मदा फॉल्ट लाइन इमर्ज होता है, जो रिजर्विनेशन ऑफ नर्मदा फॉल्ट लाइन होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, ये जो रीजन है वो क्या हमें दिखता है, एक हमें प्लेट्यू के रूप में दिखता है, मतलब इसकी एक हाइट बन जाती है बिकॉज नर्मदा प्रेजेंस ऑफ नर्मदा फॉल्ट। तो आर्क से प्राइमरी सेडिमेंट रॉक विच हैव बीन मेटामॉर्फ्ड, ये मेटामॉर्फ्स के रूप में चेंज हो गया है, जबकि ये प्राइमरीली किसका बना हुआ था, डिपोजिशन ड्यूरिंग प्रोटेरियोजोइक पीरियड, और डिपोजिशन इन पुराना बेसिन। नर्मदा फॉल्ट लाइज साउथ ऑफ इट, एंड ड्यू टू रिजर्वेशन ऑफ नर्मदा फॉल्ट स्ट्रक्चर ऑफ स्कारपमेंट क्रिएट। तो मेनली जो इसका फॉर्मेशन हुआ है ना, ये कोई प्लेट्यू नहीं है, बल्कि नर्मदा फॉल्ट के क्रिएशन की वजह से ये एक प्लेट्यू टाइप दिखता है। कैमोर हिल्स वेंडर प्लेट्यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। तो कैमोर हिल्स जो है और भांडेर प्लेट्यू, ये भी किसके पार्ट ऑफ पार्सल है, विंध्यन रीजन के। वेस्टर्न पार्ट ऑफ विंध्यन रेंज एंड जो वेस्टर्न पार्ट है ना विंध्यन रेंज का, वो क्या है, वो बेसाल्ट का बना हुआ है। बाकी जो अदर पार्ट है वो किसका बना हुआ है, सेडिमेंट्री रीजन का, सेडिमेंट्री रॉक्स का। सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा क्या है, ये भी ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था कब हुआ था, 2 to 1.8 बिलियन ईयर्स एगो। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 2 to 1.8 बिलियन ईयर्स एगो।
ये भी लुक माउंटेनस बिकॉज ऑफ टू फॉल्ट लाइन। तो जो सतपुड़ा रेंज है ये भी क्यों दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे नर्मदा और तापी का क्या है, फॉल्ट लाइन्स विच है, नर्मदा इन नॉर्थ एंड तापी इन साउथ ऑफ सतपुड़ा रेंज। अगर ये फॉल्ट लाइन की तरह दिखता है तो ये भी क्या है, एक ब्लॉक माउंटेन है। एवरेज एलिवेशन क्या है, एवरेज एलिवेशन इसका 900 to 1000 मीटर है। ऑल्दो ये एक फोल्ड माउंटेन है, बट क्या होता है लेटर पीरियड में ये एक ब्लॉक माउंटेन के रूप में उभरता है बिकॉज ऑफ नर्मदा और तापी फॉल्ट लाइन। हाईएस्ट पिक क्या है इसका, हाईएस्ट पिक है धूपगढ़ ऑन महादेव हिल्स। तो महादेव हिल्स कहाँ पर है, महादेव हिल्स इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ सतपुड़ा प्लेट्यू, और उसका हाईएस्ट पिक क्या है, धूपगढ़। फॉल्टेड इन रिसेंट टाइम्स एज रेसिडुअल हिल्स। रेसिडुअल हिल्स क्यों है, क्योंकि नर्मदा और तापी का फॉल्ट लाइन है। तो ये है आपका सतपुड़ा रेंज, ये एक्सटेंडेड पार्ट है, ये एक्सटेंडेड पार्ट है कहाँ पे, एक्सटेंडेड इन गुजरात एज राजपीपला हिल्स। तो राजपीपला हिल्स क्या हो, राजपीपला हिल्स इज एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ सतपुड़ा हिल्स, सतपुड़ा रेंज। और इसका ही पार्ट क्या है साउथ में, गावेलगढ़ इन साउथ वेस्टर्न पार्ट एंड महादेव हिल्स, एंड ईस्टर्न पार्ट में जो रेंज जो साउथ ईस्टर्न पार्ट में जो इसका रेंज है वो क्या है, मैकाल रेंज है, जो कि एक ब्रॉड पार्ट है। और मैकाल रेंज का ही पार्ट क्या है, मैकाल रेंज का ही पार्ट है अमरकंटक प्लेट्यू। तो सतपुड़ा रेंज का हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, सतपुड़ा रेंज का क्या क्या पार्ट है, सतपुड़ा रेंज का हमें पार्ट देखने को मिल रहा है राजपीपला हिल्स जो कि एक्सटेंडेड पार्ट है इन गुजरात। उसके बाद हमें देखने को मिलता है गाविलगढ़ जो वेस्टर्न पार्ट है किसका, महादेव हिल्स के वेस्टर्न रीजन में है। एंड मैकाल रेंज जो है वो साउथ ईस्टर्न पार्ट में हमें देखने को मिलता है। और जो मैकाल रेंज है उसका पार्ट क्या है, वो अमरकंटक प्लेट्यू, इसका ब्रॉडर पार्ट है। और ये ऑल आर पार्ट्स ऑफ व्हाट, ऑल आर पार्ट्स ऑफ सतपुड़ा रेंज। स्ट्रक्चर क्या है इसका, स्ट्रक्चर है इसका ग्रेनाइट एंड नीच एंड ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स लाइक लाइमस्टोन एंड मार्बल। एलिवेशन डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ब्रॉडनेस यहाँ पे मैकाल रेंज पे इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन इसकी जो एलिवेशन है वो डिक्रीज हो जाते हैं वेस्ट टू, ऑल्दो हाईएस्ट पिक्स ऑन ईस्ट ऑन महादेव हिल्स। जो महादेव हिल्स पे हमने देखा धूपगढ़ जो है वो क्या है, हाईएस्ट पीक है 1350 मीटर, लेकिन इसका एलिवेशन है वो क्या होता है, वो डिक्रीज करता है वेस्ट टू ईस्ट पार्ट में। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। कल हम स्टार्ट करेंगे डेक्कन प्लेट्यू को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और जो भी प्रॉब्लम है हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।